ध्यान से सुनिएगा, जो लोग रात्रि में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए विशेष करके कर रहा हूं। श्री हर्ष फिर से मंत्र का चिंतन किया उन्होंने। इस बार 100 पे नहीं बैठे क्योंकि मंत्र सिद्ध हो चुका था। कहा, भगवती फिर प्रकट हुई, मां ये तुमने क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? कहे तुमने इतना ज्ञान दे दिया कि मेरा ज्ञान तो किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? जब मेरी बात किसी को समझ में ही नहीं आएगी तो मेरे ज्ञान का क्या मतलब? कहे श्री हर्ष, आधी रात को जब तुम सोओगे तो अपना माथा भिगा लेना, और माथा भिगा करके सोने से पहले तकिए के नीचे वस्त्र को गीला करके रख लेना, उसके ऊपर सर रखना, और रात्रि में दही खा के सोया करना। बोले इससे क्या होगा? बोले आयुर्वेद के अनुसार इससे कफांश की वृद्धि होगी, कफ की वृद्धि होगी। आज कफ की जब वृद्धि होगी तो बुद्धि जड़ होने लगेगी, तो कुछ कुछ आपकी भाषा सबको पल्ले पड़ने लगेगी। जब पल्ले पड़ने लगे तब इस प्रक्रिया को रोक देना, अर्थात आधी रात को या रात्रि को दही नहीं खाना चाहिए। नक्तम दधी न भुंजी था, आधी रात को सर गीला नहीं करना चाहिए। रात्रि में बिछावन गीला नहीं होना चाहिए, इससे बुद्धि जड़ हो जाती है। एक और चीज बता दें, बिहार में कुंदरी होती, जानते हैं? कुंदरू, कुंदरी की सब्जी सब लोग खाते हैं। कुंदरी की सब्जी खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुंदरी किसे कहते हैं बिहार वासियों? कुंदरी किसे कहते हैं? कुंद किसे कहते हैं? आप लोगों के घर में चाकू होगा, चाकू की धार जब पलट जाती है तो उसको बिहार की भाषा में कहते हैं भोथर हो गया। कहते हैं कि नहीं? चाकू क्या हो गया? भोथर हो गया। भोथर का ही हिंदी शब्द है, क्योंकि हमारा भी बिहार का शरीर है। जिस समय हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई थी उस समय ये बिहार था, गिरिडीह क्षेत्र में। ये शरीर वहीं का है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हमने कॉमर्शियल अर्थमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स से हमने ग्रेजुएशन किया था, हजारीबाग। तो मैं जानता हूं यहाँ की पूरी भाषा, अर्थात मैं आपका ही बेटा हूं। तो बोथर, तो कुंद मतलब होता है, कहते हैं ये छुरी कुंद हो गई, बोथर हो गई। तो कुंदरू या कुंदरी का अर्थ होता है जो बुद्धि को बोथर कर दे। इसलिए कुंदरी की सब्जी खाने वाले की बुद्धि जड़ हो जाती। विद्यार्थी को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हम लोग कुंदरी तो दूर से छूते भी नहीं है। स्वादिष्ट तो बहुत होता है क्योंकि बचपन में खाया है। तो कुंदरी की सब्जी खाने वाला, बैगन खाने वाला, गाजर खाने वाला, लहसुन प्याज खाने वाला, शलजम खाने वाला, मांस भक्षण करने वाला, फूल गोभी खाने वाला, इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। ये सब शापित अन्न है, ये नहीं खानी चाहिए। धर्मशास्त्र इसका निषेध करता है। फूल गोभी गाय के कान से उत्पन्न हुआ है, नहीं खाना चाहिए। लशुनम गृंजनम चैवा, मनुस्मृति, पलांडुम कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजातीनाम अमेध्य प्रभवानि च। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लहसुन खाता है, गाजर खाता है, बैगन खाता है, प्याज खाता है, और अन्य शास्त्रों में फूल गोभी, कुंदरू, आयुर्वेद में कुंदरू, और दही रात्रि में, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। यहां तो लिखा, केवल बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। कोई सोचे चलो बात बुद्धि न मोटी होगी, खा लेंगे, तो आगे कह रहे हैं अभक्ष्याणि द्विजाति नाम, यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यज्ञोपवीतधारी या उनकी स्त्रियां यदि इसे खाती हैं, ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, उसकी सदगति नहीं होती है। जिस पेट में लहसुन, प्याज, गाजर, बैगन, फूल गोभी, कुंदरू आदि पचे, कुंदरू नहीं, कुंदरू तो केवल बुद्धि के लिए, ये पचते हैं, उसकी अधोगति हो जाती है, सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। ये बात स्मृतियों में कही गई। आपको पता है
रावण राक्षस कुल में था। हेलो, इसका साउंड बढ़ाओ। रावण राक्षस कुल में था। शिवांश जी, हनुमान जी जब गए लंका और जब रावण के कक्ष से बाहर आ रहे हैं, रावण के कक्ष से जब बाहर आ रहे हैं तो देखा क्या, रावण के दूत क्या कर रहे हैं, हिरण का मांस उसके ऊपर सरसों के तेल का लेपन कर रहा था। ये सुंदर कांड में वाल्मीकि रामायण में आई। और एक तरफ बकरे के मांस में घी लगाए जा रहे थे और नमक डाला जा रहा था। हनुमान जी ने इसको देखा, हनुमान जी छिटक के किनारे हो गए, क्योंकि हनुमान जी परम वैष्णव। आपको आश्चर्य होगा, रावण मांस तो खाता था पर रावण लहसुन प्याज नहीं खाता था। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं आप? क्योंकि रावण स्मार्त परंपरा का था। रावण बलि आदि देता था। भगवती निकुंभला का उपासक था। अर्थात शास्त्रकारों ने कई जगह पर मांस से तर्पण कहा है। स्मार्त परंपरा में रक्त से तर्पण परशुराम जी ने किया है, पर लहसुन प्याज आदि जो हैं इनको निषेध कर दिया है, पूरी तरह से निषेध। आपको आश्चर्य होगा, राक्षस मांस खाते थे पर लहसुन प्याज नहीं खाते थे। यहां पर संवेदना नहीं है कि अरे मांस में तो जीव मरता है, लहसुन प्याज तो जड़ पदार्थ है। यहां शास्त्राज्ञा है, नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा, शशका शल्यकी गोधा खड्गी कुर्मोथ पंचकम। जो वनवासी अरण्यवासी है, जहां अन्न आदि उत्पन्न नहीं होते हैं, आदिवासी आदि हैं, तो उनको मांस यदि खाना है तो पंच पंच नखा भक्ष्याः, 5 नाखून वाले को खाना चाहिए। शशकः शल्यकी गोधा, गोधा कहते गोहिया सांप, छिपकली जो सर्प होती है, शशक खरगोश आदि के बारे में कह दिया। खड्गी कुर्मोथ पंचकम, उनके लिए विधान कर दिया जिनका मांसाहार ही, वो चांडालों के लिए। लेकिन वहां भी लहसुन प्याज का विधान नहीं है। हम इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। थोड़ा ऊपर करिए। कि लहसुन प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। आपको पता है, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण इसके छिलके का स्पर्श कर ले तो पूरा सचैल स्नान करता है। हम लोगों को यदि प्याज आदि का स्पर्श हो जाए तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। ब्रह्म तेज, जिस खेत में हरा प्याज लगा हो उसको कोई ब्रह्म तेजस्वी महात्मा या ब्राह्मण, सद्वंश जात कोई क्षत्रिय या लक्ष्मी संपन्न वैश्य यदि उसको लांघ देता है तो उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। ये बात धर्म शास्त्र में है। तो कहा तुम सर गीला कर लेना। तो सर जब गीला कर लोगे तो क्या होगा, बुद्धि थोड़ी कमजोर हो जाएगी, हिंदी सबको आपकी संस्कृत समझ में आने लगेगी। श्री हर्ष ने ऐसे ही किया। कहते हैं श्री हर्ष अनेक ग्रंथ रचे, महाभारत का पूरा अध्ययन किया और उनको सबसे पवित्रतम आख्यान महात्मा नल का लगा। तो महात्मा नल के उस प्रकरण को कहा। वास्तव में हमने आज तक जीवन में जितनी कथाएं पढ़ी हैं, नल जैसा चरित्र हमने आज तक नहीं पढ़ा। काम